ईद आ रही है, मेंढकों की तरह निकलेंगे समाजी रहनुमा और समाजी कारकुन। अखबारों में तस्वीरें छपेंगी, गरीब औरतें लाइन में लगी हुई हैं, गरीब मर्द लाइन में लगे हुए हैं, और जो है वो साहिब जो है वो एक एक तोड़ा आटे का, एक एक थैला आटे का दे रहे हैं, और 10 जो है वो फोटोग्राफर तस्वीर खींच रहे हैं। अगले दिन 15-15 अखबारों के अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं उस दिन भी कहा था कि इस अंदाज के साथ गरीबों की गुर्बत का इश्तिहार लगाने वाला सोचे कि इस लाइन में अगर उसकी बेटी को खड़ा होना पड़े तो उसका फिर अंदाज क्या हो। बात ये नहीं, बात तकरीम की है। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। आइए तुम्हें मैं कहानी सुनाऊं। आका करीम अलैहिस्सलाम जा रहे थे ईदगाह को। रास्ते के अंदर एक यतीम खड़ा था और आका करीम ने कहा कि बेटे आज तुम यहां खड़े हो। कहा फलां गज़वे में मेरा बाप शहीद हो गया था, मेरी माँ का साया भी मेरे सर पे नहीं है, लोग अपने घरों में हैं, मैं किस दहलीज पे जाऊं। अच्छा इंतजार हो रहा है ईदगाह में। हुजूर ने यतीम को सीने से लगाया, घर ले गए और सैयदा फातिमा से कहा कि जिस तरह का लिबास हसनैन को पहनाया है इसको भी पहनाओ। अल्लाह अकबर। और उसको खाना खिलाया और सब कुछ उसकी तकरीम करने के बाद हुजूर ने फिर जो है वो उसको इज्जत देने के लिए, उसकी तकरीम देने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया अमा तरदा अन्ना मुहम्मदन अबू का। बेटे क्या तू पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे? वह आयशा ता उम्मो का, और आयशा तेरी माँ लगे। वह फातिमा बिन्तो मुहम्मदिन उख्तो का, और फातिमा तेरी बाजी लगे। उसने कहा ये इजाज मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। तो कहा आज के बाद ये रिश्ते तेरे हुए। एक उंगली से हुजूर ने हसनैन को थामा हुआ है और दूसरी उंगली से उस यतीम बच्चे को थामा हुआ है। जब हुजूर ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं तो और बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। वो बच्चा जुबान हाल से कहता है था तो यतीम, आज यतीमी का मजा ही नहीं आ गया है कि हुजूर की उंगली थाम के जा रहा हूं। तो यतीम की तकरीम का मसला है, उसको इज्जत नफ्स देने का मसला है। यतीम को लोगों के अंदर खड़ा करके उसको एजाज देते हो, वो एजाज नहीं है, वो रुसवाई है। मुझे 1 साल कबल एक ऐसी तकरीब में लोग खींच करके ले गए जहां वो आजकल इज्तिमाई शादियों का रिवाज है। तो मैं बड़ी माजरत की, मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मुझे अंदाजा था उस तकरीब का, लेकिन मैं कभी गया नहीं था पहले। तो मैं जब उस तकरीब में पहुंचा तो यकीन जाने के 2 दिन तक जो है वो मैं बेचैन रहा हूं। मैं कहता हूं गरीब से गरीब आदमी होता है ना, उसको मुआशरे में प्रोटोकॉल इजाज ना भी मिले तो शादी वाले दिन तो मेहमान खुशी वही होता है ना। उस दिन तो सारे उसके चेहरे को देखते, लेकिन उन दूल्हों को भी जो है वो लाइन पे बिठाया हुआ था और ऊपर मेहमान खुशी कोई और बैठे थे। मैंने कहा ये बेचारे मिस्कीन आज भी मेहमान खुशी नहीं है, आज इनकी जिंदगी का अहम दिन है और आज भी इतने लोगों के सामने इश्तिहार लगाया जा रहा है ये गरीब लोग हैं, और दुल्हनों का भी इश्तिहार लगाया जा रहा है ये गरीब बच्चियां हैं। और फिर क्या उनके चेहरे पे कोई मुसर्रत के आसार थे और ना उन बेटियों के चेहरे पे कोई मुसर्रत के आसार थे। तो लोग खुशी बांटने चले हैं लेकिन गमों में इजाफा करते चले गए। रात की तन्हाई में निकलो, अंधेरा फैला हुआ हो, कोई देखने वाला ना हो, अपने साये से भी बचो और जाके गरीब के घर में रकम फेंक के आ जाओ, उसे पता ना हो ये फेंकी किसने है, और फिर वो शादी करें जो दुआएं उनके कलेजे से निकलेंगी अर्श तक पहुंचेंगी।